पाकिस्तानियों के वीजे बंद करने शुरू कर दिए, इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आज इस टाइम मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं अगर दुबई में बहुत दफा पहले भी गया हूँ, मैं इस टाइम वीजा लगवाना चाहूँ मुझे मना कर दिया जाएगा। मेरे बरक्स इंडिया में एक नया बंदा अपना विजिट वीजा लगवाना चाहे उसको दिया जाएगा। जंग भी हुई तो अफगानिस्तान को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर वो हमारे साथ नहीं थे। वो किसके साथ थे? क्यों नहीं थे हमारे साथ? वो क्यों हमारे दूसरे नेबर के साथ थे? उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ इतनी है। आपको पता हमारा साया मुल्क इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके साथ ताल्लुक अच्छे हों। नहीं, इंडिया के हो तो अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुक हैं। ये हमारे नहीं ना चाहता कि पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे ना हो। लेकिन मेरे ख्याल से किसी के चाहने ना चाहने से ताल्लुकात ऐसे तो हम भी नहीं चाहते होंगे कि इंडिया के किसी दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिया के साथ वो रिलेशन बेहतर करें, लेकिन उनके तो बेहतर है ना। हमारे चाइना के साथ जो सिर्फ ट्रेड के ताल्लुक है, आज उन्होंने सीपैक बनाई, क्यों बनाई? ठीक है, ताकि एक उन्हें रूट मिल सके। उसके मुकाबले में इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बना लिया उसी तरह का या उससे थोड़े छोटे लेवल का, लेकिन वो वर्किंग में आ गया। हमारा भी कॉरिडोर जो है वो मतलब अगर हम बात करें ग्वादर की बात करें, वो उस तरीके से वर्किंग में नहीं आया। इसमें बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट की, दुबई पोर्ट की। वो क्यों है जी? वो इस वजह से वो नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस ग्वादर में शिफ्ट हो। इस टाइम यूज हो रहा है दुबई का फ्री पोर्ट। दुबई के शेख जो है, जैसे उन्हें पता चला ग्वादर का काम शुरू होने लगा है, उन्होंने अपने मामलात पाकिस्तान से हटाने शुरू कर दिए, इतनी बुरी तरह हटाने शुरू कर दिए। इंडिया और ईरान ने भी तो ये चाबहार पोर्ट बनाया, तो इंडिया को भी तो फिर वीजे रोकने चाहिए। इंडिया का वो पोर्ट यूज होना है, ईरान के साथ जो मिलकर बनाया वो यूज होना है ईस्टर्न साइड के लिए। हमें ये चीज समझनी चाहिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। जब जंग भी हुई तो पाकिस्तान को असूली तौर पे इस्लामिक ममालिक अफगानिस्तान को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर वो हमारे साथ नहीं थे। वो किसके साथ थे? क्यों नहीं थे हमारे साथ? वो क्यों हमारे दूसरे नेबर के साथ थे? उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों के साथ में इसमें बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। उनके मुस्लिम उम्मा वाले जो देश हैं, दुबई, सऊदी अरब, ये सब पाकिस्तानियों के वीजे निरस्त कर रहे हैं और साथ ही भारत के लोगों को वीजा दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप काम करने के लिए आइए, पाकिस्तानियों को हम बैन कर देंगे। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर रोना धोना शुरू हो चुका है। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे इस पूरी खबर के बारे में जिसमें पाकिस्तान के लोगों का वीजा बैन किया जा रहा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। वो क्यों करने चाहिए? हम मुसलमान हैं, हमारा एक दीन है, हमारी एक किताब है, हम एक जुड़ के रहेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में कितना टेंस माहौल हुआ है। इसराइल जिसको चाहे वो उठ के मारता है। और आज से नहीं, आज से 12 साल पहले के नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के बाद मेरा अगला नंबर होगा पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुसलमान मुल्क के पास एटॉमिक पावर हो। वो ये चाहता है कि सिर्फ हमारे पास हो और हम कंट्रोल कर सके पूरी इस मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट को क्यों कंट्रोल कर सके? ये मेन बिजनेस हब है पूरी दुनिया में ट्रेड का। पूरी दुनिया में अगर कहीं से सामान जाना है या आना है, वो यही हब यूज होना है। और इसराइल ये चाहता है कि इस जगह पे मेरी हुक्मरानी हो। क्यों? ताकि इस सारे कारोबारी मामलात को मैं कंट्रोल कर सकूं। इस चीज को पाकिस्तान मजबूर है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें IMF की जरूरत पड़ती है और हमें पड़ती अभी फिलहाल रहनी है। नहीं, इंशाल्लाह आगे बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह दो चीजें हैं। आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो पूरी दुनिया में ट्रेड होती है कहीं ना कहीं इसी रूट से गुजर के जाती है। बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इसहाक डार साहब इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है। वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वहाँ पे खबरों के मुताबिक कि वो एक ऐसा मतलब ये है कि ट्रेड के लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी ऐड करेंगे। ट्रेड के लिए एक मैप, एक रोड जो है वो बनाएंगे। क्या लगता है ये पॉसिबल है? और जब दो कंट्रीज में आपस में ट्रेड, बिजनेस या इकोनॉमी वाइज रिलेशन बेहतर हो जाते हैं तो उनमें नफरतें कम हो जाएंगी। फिर सबसे बेहतरीन तरीका जब दो ममालिक, एक नेबर भी हो, एक हम किताब भी हो, उनमें अगर आपको तलखियां आ भी जाए तो बेहतरीन के काम होता है। जिस तरह हमारे जो अफसरान हैं वो गए अफगानिस्तान में, और अगर छोटी मोटी ट्रेड का भी लीगली तौर पे आगाज हो जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे करने के लिए। और दोनों ममालिक के बीच में चीजें बेहतरीन होंगी क्योंकि हम लोग एक ही हैं, हम लोग नेबर हैं, पड़ोसी हैं, एक किताब को फॉलो करते हैं, एक खुदा को फॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामला जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आपको लगता है जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जो आपने चाहे इसराइल का नाम लिया या जो भी लिया, जो हमें इकट्ठा नहीं होने देते आपके बकौल, तो क्या लगता है इंडिया की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में? वो वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, उन्हें फ्री राशन दे रहे हैं, उधर डैम बना रहे हैं। और आपने ही बोला कि जंग के दौरान इंडिया
का साथ दिया अफगानिस्तान ने, या साथ इस तरह दिया कि उनके साथ स्टेटमेंट या उनके साथ मेंटली तौर पे या इमोशनली तौर पे उनके साथ है? क्या समझते हैं कि इंडिया, इसराइल या दूसरे कंट्रीज ये होने देंगे? देखें जी, बिल्कुल वो जो आपकी नेगेटिव पावर्स होती है वो हमेशा इम्पैक्ट करती हैं एक पॉजिटिविटी को रोकने के लिए। ठीक है। वो उन्होंने अपना काम करना ही करना है, वो जब तक क्यामत है वो काम होना ही होना है। नहीं, वो इसे हम डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं हाँ। ना। देखें, हमारी ये डिप्लोमेसी है कि हम किसी कंट्री से रिलेशन बेहतर करें। अब दूसरा कंट्री है जो हमारे अगर अगेंस्ट है, वो तो चाहेगा कि मेरे रिलेशन बेहतर हो। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने लिए ठीक कर रहा है, हमारे लिए गलत कर रहा है। मगर हमें अपने लिए ठीक करना है, उसके लिए उसकी। आप बिल्कुल सही वजह बात कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से हमारी आर्मी स्पेशली और हमारे हुक्मरान उसके बाद उन्होंने हमेशा काम किया है इस चीज पे कि डिप्लोमेटिकली चीजों को बेहतर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, चाइना को हमने अपना बहुत अच्छा नेबर तो था, उसको दोस्त बनाया, उसके साथ ट्रेड शुरू की। आज के हमारे पीछे जो ये ऑरेंज लाइन चल रही है, ये दुबई में चलती है, ये बड़े बड़े ममालिक में चलती है, मेट्रो यहाँ पे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये लाहौर में चल रही है। ये किसकी वजह से मुमकिन हुई है? हमारे डिप्लोमेटिक लोगों की वजह से, रिलेशंस की वजह से। हमारे चाइना के साथ जो सिर्फ ट्रेड के ताल्लुक है, आज उन्होंने सीपैक बनाई। क्यों बनाई? ताकि एक उन्हें रूट मिल सके। अच्छा, अब इधर मैं आपको सॉरी रोकूंगा। आपने बोला चाइना के साथ मिलकर सीपैक बनाई ताकि रूट मिले, पूरी दुनिया में ट्रेड हो और पाकिस्तान को फायदा हो। उसके मुकाबले में इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बना लिया उसी तरह का या उससे थोड़े छोटे लेवल का, लेकिन वो वर्किंग में आ गया। हमारा भी कॉरिडोर जो है वो, मतलब अगर हम बात करें ग्वादर की बात करें, वो उस तरीके से वर्किंग में नहीं आया। ग्वादर एयरपोर्ट वर्किंग में, लेकिन कॉरिडोर उसकी वजह वही है जो आपने पहले बात की कि जो ताकतें हैं वो रोकना चाहती हैं। अब ग्वादर पोर्ट को क्यों अभी तक नहीं लाया जा सकता? उसमें बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट की, दुबई पोर्ट की। वो क्यों है जी? वो इस वजह से वो नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस ग्वादर में शिफ्ट हो। अगर आज ग्वादर पोर्ट खुल जाए तो सबसे बड़ा नुकसान ना अमेरिका को होना है ना इसराइल को होना है, उन्होंने तो जस्ट पोर्ट ही यूज करना है। सबसे बड़ा नुकसान होना है दुबई को। इस टाइम यूज हो रहा है दुबई का फ्री पोर्ट। दुबई के शेख जो हैं, जैसे उन्हें पता चला ग्वादर का काम शुरू होने लगा है, उन्होंने अपने मामलात पाकिस्तान से हटाने शुरू कर दिए। इतनी बुरी तरह हटाने शुरू कर दिए, पाकिस्तानियों के वीजे बंद करने शुरू कर दिए, इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आज इस टाइम मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं अगर दुबई में बहुत दफा पहले भी गया हुआ हूँ, मैं इस टाइम वीजा लगवाना चाहूँ, मुझे मना कर दिया जाएगा। मेरे बरक्स इंडिया में एक नया बंदा अपना विजिट वीजा लगवाना चाहे, उसको दिया जाएगा। ये दुबई की तरफ से प्रेशर है ग्वादर में। ग्वादर का मसला इसराइल और किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ग्वादर का इशू जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ जुड़ा है। इस चीज का मुझे डीपली पहले आइडिया नहीं था कि ये इशू है कि दुबई वीजे बंद कर रहा है। हमें तो यही आइडिया था कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो खबरें आती थी, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वहाँ से लोन लेता है। मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे रहा हूँ 15 साल। अच्छा। वहाँ पे भीख मांगने का निजाम है नहीं, और अगर कोई भीख मांगता है तो सबसे ज्यादा वहाँ मशहूर है आपके जो ये लेबनानी है। अच्छा। ठीक है, जो आपके मिस्री हैं, पाकिस्तानी नहीं ठीक है, पाकिस्तानी भाई वहाँ पे बहुत इज्जत से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम खारजी हैं। अगर हमने कुछ किया हमारे मुल्क का नाम खराब होगा। नहीं, लेकिन सऊदीया वालों ने भी ये खबर अभी शाया की थी कि भाई इधर आते हैं हज और उम्रे के लिए और भीख मांगते हैं। ये खबर आपने शायद सुनी होगी। ये देखें कि खबरें कि बिल्कुल हमारी आती रहती हैं, मगर बात क्या होती है, जब आपने किसी के पीछे पड़ना हो तो आप उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं। मगर बात असल यही है कि जब से के ग्वादर के मामलात शुरू हुए, मिडिल ईस्ट हमारा दुश्मन बन गया खुलेआम। क्यों? क्योंकि उनका सारा बिजनेस शिफ्ट हो जाना था यहाँ पर। ठीक है, जो ग्वादर, तो फिर चाइना और अपना इंडिया और ईरान ने भी तो ये चाबहार पोर्ट बनाया, तो इंडिया को भी तो फिर वीजे रोकने चाहिए। इंडिया का पोर्ट यूज होना है, ईरान के साथ जो मिलकर बनाया वो यूज होना है ईस्टर्न साइड के लिए। हमें ये चीज समझनी चाहिए, जो ये वाला पोर्ट यूज होना है वो यूज होना है मिडिल ईस्ट के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। जो इंडिया ने बनाया वो यूज होना है आपके ईस्टर्न ट्रैफिक। कौन सा है वो? इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, वो ईस्टर्न साइड का जो आपका ट्रैफिक है वो उन्होंने यूज करना है। हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई तो हमारी करेंसी, हम वैसे भी डेवलपिंग स्टेज पर है, हमें खत्म कर दिया जाएगा। तो ये हमारी मजबूरी है। मगर अब उस मजबूरी को भी साथ लेते हुए हम चल भी रहे हैं, और हम आगे अफगानिस्तान के साथ और अपने दीगर जो हमारे नेबर्स हैं, जिनका पहला हमारा हक बनता भी है कि हम उनके साथ मामलात बेहतर करें डिप्लोमेसी की तरह, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप इसमें पॉजिटिविटी देखेंगे। जब तक पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना नहीं बंद करेगी, तब तक किसी भी पड़ोसी देश से पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, सिवाय चाइना के, क्योंकि चाइना खुद पैसा देता है इन आतंकवादी संगठनों को, फंडिंग करता है भारत के खिलाफ काम करने के लिए, अफगानिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। अच्छा, आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि दुबई को लेकर या गल्फ कंट्रीज को लेकर इस समय पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। सबसे बड़ा कारण है उसका ये कि जो इस्लामिक चीजें थी जिसको पाकिस्तान के लोग रेफरेंस करते थे कि सऊदीया के अंदर देख लीजिए, वहां पर शरीयत का
कानून है, लेकिन वो तरक्की कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी तरक्की होनी चाहिए। तो वो वाला जो रेफरेंस था वो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। इस समय सऊदीया भी बहुत मॉडर्न हो रहा है। इसके अलावा आप दुबई को देख लीजिए, दुबई बहुत मॉडर्न हो चुका है। तो इन सारी चीजों से पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये वहाँ के शेख लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लाइफ ही बहुत अच्छी जीते हैं। और पाकिस्तान के लोग वहां पर जब जाते हैं, फ्रॉड करते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट ने तो बाकायदा एक नोटिस पाकिस्तान गवर्नमेंट को जारी की और कहा है कि भैया अपने यहाँ से भिखारियों को मत भेजिए, पूरा जांच पड़ताल कर भेजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि वहाँ दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर या गल्फ कंट्रीज के अंदर लेबनान के लोग भीख मांगते हैं। लेबनान के लोग जो है मेहनती होते हैं। 50 आपको क्लिप मिल जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के लोग भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं और वो खुद बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, बहुत गरीब हैं, इसलिए हम यहाँ पर भीख मांगने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं भैया ये लोग जो गल्फ कंट्रीज की ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उनको भी डिक्लाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भैया, पाकिस्तान के कोई लोग वहां पर भीख मांगने नहीं जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बहुत करप्शन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, भीख मांगते हैं, काम सही से नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह है। ग्वादर पोर्ट सबसे बड़ी वजह नहीं है। बहुत सारे अगल बगल की जो कंट्रीज हैं पोर्ट बनाकर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ पर जहाज भी आते हैं। दुबई वाले जो पोर्ट है वहां पर भी जहाज आते हैं। लेकिन जैसा लड़का बता रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर दूसरी कंट्री के अंदर गुंडागर्दी करोगे, चोरी चकारी करोगे, काम नहीं करोगे, और दूसरी कंट्री के लोग आते हैं, मेहनत से काम करते हैं, कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोग होंगे जिनको नौकरी देना है, तो जो मेहनत करने वाले कंट्री के लोग हैं, जैसे भारत के हो गए, बांग्लादेश के हो गए, श्रीलंका के हो गए, उनको चुनेंगे, ना कि जो उल्टा सीधा काम करते हो पाकिस्तान के लोग उनको चुनेंगे। मैंने कई ब्लॉगर को भी देखा है कि पाकिस्तान के लोग लाइव टैक्सी किराया जो होता है उसमें फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, इसके बाद में किराया जो है कम बताते हैं, उसके बाद वहां पहुंचने के बाद ज्यादा पैसा लेने के लिए लड़ाई करते हैं, या फिर दूसरी जगह बताकर जो दूरी की होती है और थोड़े पास में छोड़ देते हैं, कहते हैं यही वो जगह है। ऐसे कई फ्रॉड करते हुए पाकिस्तानी आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये कहना कि भैया वहां पर कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है या उल्टे सीधे काम नहीं करते, बिल्कुल गलत होगा। अफगानिस्तान के अंदर जितना आतंकवाद, जितना आपने वहां पर बम बरसवाए हैं अमेरिका के द्वारा, तो जाहिर सी बात है वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपको दुश्मन ही समझेंगे। और जाहिर सी बात है जब आपके ऊपर मिसाइलें गिर रही होंगी तो उनको याद आ रहा होगा कि अब पाकिस्तान से किस तरीके से फाइटर जेट उड़ते थे और अफगानिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करते थे, उनके लोग मारे जाते थे। उसी तरीके से जब पाकिस्तान के अंदर भारत की मिसाइलें गिरी तो जाहिर सी बात है उनको खुशी मिली होगी कि इनको भी थोड़ा सा स्वाद मिल गया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।